प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर्स पर जो ऑपरेशंस किया जाता है। ऑपरेशन का मतलब ये है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, and addition, subtraction, multiplication or even divisions are the operations of numbers। तो आज हम आपको ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स बताएंगे। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके दोनों का जो यूनियन है वह यूनियन सेट, जिसको सेट में होता है। सेट भी एक ऑपरेशन, यूनियन एक ऑपरेशन है सेट पर। तो सेट्स ऑफ रेशनल एंड इनरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स को बताएंगे आपकी रेशनल नंबर का ऑपरेशन, माने प्लस माइनस इंटू, इसे कैसे किया जाएगा इसके बारे में आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। कौन रेशनल है, कौन इरेशनल है, पहले इसको डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद हम बताएंगे। तो रेशनल और इरेशनल के बारे में आपको बताया जा चुका है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यहाँ पर आप बता दें कि रेशनल और इरेशनल को जोड़ने पर या घटाने पर इरेशनल ही होता है। इसे 2 जो है रेशनल नंबर है एंड √3 इज इरेशनल नंबर। 2 इज रेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर। देन 2 प्लस √3 इज इक्वल टू ये इरेशनल है। इरेशनल 2 प्लस √3 इज इरेशनल। 2 इरेशनल, √3 रेशनल, बट 2 प्लस √3 इज इरेशनल। 2 माइनस √3 इज इरेशनल। 2 बाई √3 ये भी इरेशनल। And 2 into √3, that is 2 √3 is also irrational। यानी रेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, वो इरेशनल ही होगा। रेशनल में रेशनल को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो वो रेशनल ही हो गया। किसी रेशनल में दूसरे रेशनल संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रेशनल ही होगा। लेकिन इरेशनल में रेशनल जोड़ते हैं, इरेशनल ही होता है। अब देखिए, रेशनल में रेशनल होता है, रेशनल में इरेशनल होता है, लेकिन इरेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तब क्या होगा? इरेशनल में इरेशनल अगर जोड़ा जाए तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। यह देखने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि इरेशनल में इरेशनल जोड़ने पर क्या होगा। देखिए, 2 √3 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, बट √3 प्लस √2 इज इरेशनल। √3 is irrational, √2 is irrational, then √3 plus √2 is irrational। यहाँ irrational हो गया। अब देखिए, 2 plus √3 is irrational,
2 plus root 3 is irrational. 2 minus root 3 is irrational. But 2 plus root 3 plus 2 minus root 3 is equal to 4 is rational. यहाँ आप बच गए। रेशनल में रेशनल, इसे 2 plus 3 इज इक्वल टू 5, रेशनल में रेशनल जोड़िए, रेशनल हो गया। रेशनल में इरेशनल जोड़े, 2 plus root 3 इरेशनल हो गया। लेकिन इरेशनल में इरेशनल जोड़े तो यहाँ पर इरेशनल हो गया। यहाँ 2 plus root 3 इरेशनल हमने बताया आपको, 2 minus root 3 is also irrational, but their sum is 4 is rational number। तो ये क्लियर हो गया कि रेशनल में रेशनल जोड़ने पर तो रेशनल होगा, रेशनल में इरेशनल जोड़ने पर इरेशनल होगा, चाहे जोड़ें या घटाएं गुणा करें। लेकिन इरेशनल में इरेशनल जोड़ने पर हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा। वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वो उस वैल्यू पर निर्भर है, जो रियल नंबर पर निर्भर है कि क्या है वो। अब आपको ये बताना है, ये एक्सरसाइज 1.5 है, ये बताना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। आपको हमने बताया कि रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। तो आप ये समझ गए होंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि टू क्लासिफाई, मैंने ये 5 क्वेश्चन हैं इसमें बताना है कि ये इरेशनल है कि रेशनल है। 2 minus root 5, 2 minus root 5, 2 is rational, root 5 is irrational, but 2 minus root 5 is irrational। ये हो गया। ऐसे यहाँ पर दिया गया है 2, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट था, 1 का 3 है। 2 root 7 upon 7 root 7, 2 root 7 upon 7 root 7। 2 root 7 is irrational, 7 root 7 is irrational। There डिवाइड करें इसको, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, देयरफॉर इज रेशनल, ये रेशनल हो गया। तो इरेशनल में इरेशनल से हम भाग दिए, देख रहे हैं आप, इरेशनल में इरेशनल से भाग दिए, तो ये 2/7 इज रेशनल। उसके बाद है 1/√2 फोर्थ। 1/√2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 में √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? √2/2। √2/2, √2 इज irrational, 2 is rational, but √2/2 is irrational, is irrational। इरेशनल में रेशनल से भाग देंगे, इरेशनल होगा। उसके बाद ये आता है 2π, पाई हमेशा इरेशनल होता है, तो 2π जो होगा वो इरेशनल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए, बाकी जो बचा है उसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स, केवल इसमें सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको इसके पहले कुछ बातें हम बता दें। रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू रूट 5, बट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू, बस यही रह जाएगा वैल्यू। जिस तरह से x प्लस वाई ही होता है, उसी तरह से रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू वही रह जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। बट रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 इंटू रूट 3 है, ये एक ही रूट के अंदर हो सकता है, 2 इंटू 3 यानी रूट 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में ये अगर अलग अलग रूट है तो अंकों का जोड़ हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐड करें तो ये रूट 2 प्लस रूट 3 का दोनों अलग अलग ही रूट होगा, एक ही रूट के एक ही जो ये चिन्ह है इसके नीचे नहीं रहेगा वो, ये ध्यान देना है। तो अब इसमें चलिए इसको इसको सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से पहले 2 नंबर गुणा करिए, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 2, 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर रूट 3 करिए, रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2, 3 इंटू 2 6, ये 3 रूट 2 हो गया, 3 रूट 2, और ये हो गया 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ये सिंप्लीफाई हो गया। कोई किसी में नहीं जुटेगा, क्योंकि ये रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, नहीं जुट सकता आपस में। ये रूट 6 है, ये 6 है, नहीं जुट सकता है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। इससे अधिक सिंपल नहीं हो सकता है। इसी तरह से अन्य भी क्वेश्चंस हैं, आप स्वयं करिए। यहाँ आपको इसमें एक क्वेश्चन है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करना है। मैं समझता हूँ कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि 7th में है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर न याद हो तो a प्लस बी में a प्लस बी का गुणा कर लीजिए, तो भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस बी। a में मल्टीप्लाई करिए, a से a में a स्क्वायर, a से b में ab, b इंटू a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए बी और बी एक ही चीज़ है। जिस तरह से अंक गणित में 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, उसी तरह से अलजबरा में x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। तो ए बी और एक सी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप किसी तरह से गुणा करें, चाहे इस तरह से गुणा करें, डायरेक्ट लिख दें, या रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू रूट 25, और रूट 25 इज इक्वल टू 5, रूट 5 इंटू रूट 5, यहाँ आप देखें रूट 5 का होल स्क्वायर निकालना है,
तो √5 इंटू √5 इज इक्वल टू √25, या ये जो इक्वल 5 हो जाएगा 5। तो ये 5 हो गया। उसी तरह से √2 का होल स्क्वायर, √2 इंटू √2 √4 का की वैल्यू होगी, हो जाएगी 2। यहाँ आपको बताया हमने √5 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 हो जाएगा, एक ही रूट के अंदर आ जाएगा। बट अगर √2 में √3 जोड़ा जाए तो एक रूट के अंतर्गत वो नहीं आएगा, एक के अंदर नहीं आएगा, तो ये लिखेंगे 2√10। तो हो गया। प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उस क्वेश्चन को आप स्वयं करिएगा। मैं समझता हूँ काफ़ी क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। गुणा भाग आप स्वयं करिए, जितना ही आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपका मैथमेटिक्स तेज होगा। रेशनल और इरेशनल के बारे में काफ़ी बातें बताई जा चुकी। जो भी इसमें आपको न समझ हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर अगले टर्न में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।